हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है मर्डर इन कायरोट। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत में हम मियुकी होनामा को कायरोट मेंशन में जाता देख पाते हैं। कायरोट मेंशन के सामने आते ही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में एरिको नाम की लड़की कायरोट मेंशन के इनोइची रूम में आराम कर रही थी कि तभी एक अनजान शख्स आकर एरिको का गला घोंटकर इस जगह आग लगा देता है। इस आग में एरिको तो बच जाती है, लेकिन एरिको का बॉयफ्रेंड जीरो मारा जाता है। प्रेजेंट में मियुकी का स्वागत कायरोट मेंशन की केयर टेकर कोबेयाशी माहो करती है। कोबेयाशी माहो मियुकी को बताती है कि इचिगारा फैमिली के सारे मेंबर्स मेंशन में आ चुके हैं और मैंने आपका रूम ऑलरेडी तैयार कर दिया है। रूम के बारे में सुन मियुकी इनोची रूम में ठहरने की रिक्वेस्ट करती है। असल में इस मेंशन में बने हर एक रूम को पर्टिकुलर नाम दिया गया था। इनोची रूम को देने से कोबेयाशी थोड़ा सा झिझकती है क्योंकि वहाँ करीबन 1.5 साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन मियुकी बताती है कि मुझे उस इंसिडेंट के बारे में पता है, स्टिल मैं उस रूम में रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा उस रूम में रुका करते थे। तो यहाँ कोबेयाशी माहो को मियुकी की रिक्वेस्ट माननी पड़ती है। आगे हम जान पाते हैं कि मियुकी मिस होनामा की बेटी है। मिस होनामा असल में सर विलियम की बिजनेस पार्टनर थी और आज इचिगारा फैमिली के मेंबर्स सर विलियम इचिगारा के फ्यूनरल को अटेंड करने आए हैं। सर विलियम इचिगारा फैमिली के बहुत ही ओल्ड पर्सन है। मियुकी बताती है कि मेरी माँ की तबीयत खराब होने के कारण मैं फ्यूनरल अटेंड करने आई हूँ। इधर कोबेयाशी मियुकी को इनोची रूम तक पहुँचाकर चली जाती है। कोबेयाशी के जाते ही मियुकी घबराते हुए अपना चेहरा शीशे में देखती है। तभी हमें फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि 2.5 साल पहले जब यहाँ एरिको आग में जली थी तब सबको लगा कि एरिको मर चुकी है, लेकिन एरिको जिंदा बच गई थी। उस टाइम एरिको मिस होनामा के घर गई। तब होनामा ने एरिको की प्लास्टिक सर्जरी करवाई और एरिको को अपनी बेटी मियुकी का चेहरा दिया। होनामा ने एरिको को अपनी बेटी का चेहरा इसलिए दिया था क्योंकि होनामा की बेटी मियुकी अमेरिका परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी थी, जिस कारण होनामा को अक्सर मियुकी की याद आया करती थी और मियुकी का चेहरा एरिको में देखकर होनामा को बहुत अच्छा लगता था। प्रेजेंट में मियुकी बताती है कि मैं अपना रिवेंज लेने इस जगह आई हूँ। आगे हम मियुकी को मिस्टर सासुके के साथ देख पाती हैं। मिस्टर सासुके सर विलियम्स के छोटे भाई हैं। मिस्टर सासुके मियुकी को फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी मिस्टर नवादा आकर मियुकी का स्वागत करता है। नवादा सर विलियम का सौतेला भाई है। यहाँ हमें पता चलता है कि नवादा पहले भी मियुकी के फादर के फ्यूनरल में मिल चुका है। मिस्टर सासुके इन दोनों को इंटरप्ट करते हुए मियुकी को मिस साकुरा और एलिस से मिलवाते हैं। साकुरा सर विलियम की एक स्वर्गीय भाई की वाइफ है, वहीं एलिस साकुरा की बेटी है। तभी हम मिस लॉरेन और लॉरेन की बेटी कीरा से भी मिल पाते हैं। लॉरेन सर विलियम की सौतेली बहन है। इधर हम ताकेशी को भी देखते हैं। ताकेशी सासुके का बेटा है, लेकिन दिमागी रूप से थोड़ा एबनॉर्मल है। तभी इस जगह मिस्टर हैरी आते हैं। मिस्टर हैरी इचिगारा फैमिली के लीगल एडवाइजर हैं। मिस्टर हैरी सबको बताती है कि कल शाम को फ्यूनरल के टाइम मैं सर विलियम की वसीयत को सबके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। मिस्टर हैरी के ऐसा बोलते ही सब लोग डिनर करने लगते हैं। तभी हमें 2.5 साल पुराने एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक से पता चलता है कि एरिको, जो कि प्रेजेंट में मियुकी का भेष बनाकर आई है, वो मिस्टर विलियम की असिस्टेंट हुआ करती थी। मिस्टर विलियम एरिको को अपने रिलेटिव की तरह ही मानते थे, इसलिए सर विलियम एरिको को अपनी फैमिली से मिलवाने इस मेंशन में लेकर आते हैं। कायरोट मेंशन में कोई भी फैमिली मेंबर एरिको को देखकर खुश नहीं होता। उल्टा इन लोगों के मन में यही बात चल रही थी कि कहीं एरिको को भी सर विलियम की जायदाद में हिस्सा ना मिले। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ सबके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर सर विलियम की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा। तभी मियुकी फैमिली के बीच में आग लगाने के लिए कहती है, पता नहीं सर विलियम ने अपनी वसीयत में किसको कितना हिस्सा दिया होगा। इस बात को सुन फैमिली मेंबर्स के बीच हल्की सी नोक-झोंक होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इधर मौजूद सारे लोग बस पैसों के लिए आए हैं और फैमिली के रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता। इधर हम ताकेशी की बात से ये भी जान पाते हैं कि घर की केयर टेकर कोबेयाशी सर विलियम की मिस्ट्रेस रह चुकी है। इसका मतलब कोबेयाशी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सकता है। तभी एलिस फैमिली फोटो दिखाते हुए कहती है, अगर एरिको आज जिंदा होती
तो शायद सर विलियम की प्रॉपर्टी में एरिको का भी हिस्सा होता, क्योंकि एरिको पर सर विलियम बहुत भरोसा करते थे। साथ ही में सर विलियम ने एक बार फैमिली वालों के बीच ये भी कहा था कि अगर एरिको 10 साल बड़ी होती तो सर विलियम एरिको से शादी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एरिको का बॉयफ्रेंड जीरो, जो कि एरिको से मिलने छिपकर इस मेंशन में आया था, उसने एरिको का गला घोंटकर एरिको को मारने की कोशिश की और इनोची रूम जहां पर एरिको ठहरी थी वहां आग लगा दी। उस आग में एरिको तो बच गई, लेकिन उसका फेस पूरी तरह से जल गया था और रूमर्स के हिसाब से ट्रॉमा में एरिको ने बिल्डिंग से कूदकर खुद को मार लिया। फैमिली वालों से इस बारे में जानकर मियुकी खड़े होते हुए कहती है, मैंने भी अपनी माँ से इस बारे में सुना था, लेकिन मरने से पहले एरिको ने मेरी माँ को एक लेटर भेजा था। इस लेटर में एक डॉक्यूमेंट भी मौजूद है और लेटर के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में असली कल्प्रिट का नाम लिखा हुआ है, यानी एरिको के बॉयफ्रेंड जीरो, और एरिको को मारने वाला कोई और था, यानी कि जीरो ने ये सब नहीं किया था। वो इंसिडेंट किसी थर्ड पर्सन की साजिश थी। लेकिन इस लेटर में एरिको ने एक शर्त लिखी थी जिसके हिसाब से कल्प्रिट का नाम मैं तभी बता सकती हूँ जब सर विलियम की प्रॉपर्टी पढ़ी जाएगी, यानी कि कल शाम तक मैं कल्प्रिट का नाम नहीं बता सकती। मियुकी की बात सुन नवाडा कहती हैं, एरिको ने उस इंसिडेंट के बाद पुलिस को बताया था कि उसने कल्प्रिट का चेहरा नहीं देखा था, तो इस लेटर में किलर का नाम कैसे मौजूद हो सकता है। मियुकी कहती है, ये तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने भी अभी तक कल्प्रिट का नाम नहीं देखा है, लेकिन सच्चाई कल शाम तक सबके सामने आ जाएगी। ऐसा कहकर मियुकी खुद से कहती है, इस डॉक्यूमेंट में किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो भी असली कल्प्रिट होगा वो मेरी बात सुनकर घबरा चुका होगा और इस लेटर को चुराने जरूर आएगा, जिससे मुझे असली कल्प्रिट का पता भी चल जाएगा। डिनर के बाद मियुकी से मिलने एलिस और कीरा आती हैं। ये दोनों मियुकी को बताती हैं कि 2.5 साल पहले जब एरिको इंसिडेंट हुआ था, तब एलिस ने इंसिडेंट के पास से नवाडा को जाते हुए देखा था। साथ ही में कोबेयाशी भी एरिको के रूम की तरफ ही भाग रही थी। इतना बताकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आगे रात में सोने से पहले मियुकी अपने बिस्तर के सामने एक कैमरे को एक बैग के अंदर छिपाकर रख देती है, जिसके बाद मियुकी साइड में ही उस डॉक्यूमेंट को रख देती है जिसमें कि एरिको का लेटर था। ऐसा करके मियुकी सो जाती है। इधर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस हादसे के बाद पुलिस एरिको से बयान लेने आई थी, लेकिन एरिको ट्रॉमा के कारण कुछ बोल नहीं पाई, जिसके बाद एरिको मिस होनामा से मिली और मिस होनामा ने एरिको की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे अपनी बेटी मियुकी का चेहरा दिया। लेकिन एक दिन मिस होनामा हार्ट अटैक से मारी गई। इधर एरिको फोन के पास जाकर पुलिस को इस बारे में बताने की सोचती है, लेकिन तभी एरिको को विलियम के फ्यूनरल का इनविटेशन दिखता है जिसमें कि मिस होनामा को इनवाइट किया गया था। इधर एरिको डिसाइड करती है कि वो कायरोट मेंशन में जाकर जीरो की मौत का बदला लेगी और पता लगाएगी कि किसने उस दिन एरिको को मारने की कोशिश की थी। इस बदले को पूरा करने के लिए एरिको होनामा की लाश को गार्डन में दफना देती है और मियुकी का भेष बनाकर कायरोट मेंशन में आ जाती है। प्रेजेंट में जब आधी रात को मियुकी की आंखें खुलती है तब वो देखती है कि लेटर गायब था। इसे देख मियुकी अपने कैमरे को चेक करती है और पाती है कि एलिस उस लेटर को चुराने आई थी, यानी कि एलिस असली कल्प्रिट है। इसे देखते ही मियुकी अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर एलिस के कमरे में एलिस का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन मियुकी को यहाँ झटका तब लगता है जब वो देखती है कि एलिस ऑलरेडी मर चुकी थी और किलर ने एलिस को चाकू से मारा था। इसे देख मियुकी एकदम से दीवार की ओर जाती है, जिससे हल्की सी आवाज उठती है। मियुकी घबराकर उस चाकू को निकालकर उसे जमीन में रख देती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कोई एलिस के कमरे की ओर आ रहा था, इसलिए मियुकी को गार्डन के रास्ते से यहाँ से भागना पड़ता है। अपने रूम में आकर मियुकी सोचती है आखिर एलिस को किसने मारा और एलिस उस लेटर को लेने क्यों आई थी। नेक्स्ट डे कायरोट मेंशन में मौजूद सारे मेंबर्स को एलिस की मौत की खबर हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है। इधर मिस्टर सासुके कहते हैं मर्डर सीन को देखकर चोरी का मामला लग रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तभी इंस्पेक्टर शिन यहाँ मौजूद लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने आती हैं। नवादा इंस्पेक्टर शिन को बताता है कि एलिस की माँ साकुरा को छोड़कर इस जगह सब मौजूद है। नवादा की बात सुन इंस्पेक्टर शिन सबसे पूछते हैं कि किसी ने कल रात को कोई अजीब सी आवाज सुनी थी। इस बात को सुन मियुकी को याद आता है कि कल रात को उसने नवादा के रूम से नवादा को निकलते देखा था, लेकिन इस बात को मियुकी किसी को नहीं बताती। इधर इंस्पेक्टर किम कहते हैं एलिस का रूम अंदर से लॉक था, यानी कि किलर गार्डन से होकर एलिस के रूम से भागा था। इसे सुन मिस लॉरेन कहती है ये भी तो हो सकता है कि एलिस ने सुसाइड किया हो। इंस्पेक्टर किम
किम कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें मर्डर वेपन यानी कि चाकू में एलिस के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। साथ ही में एलिस के मरने के बाद किसी ने एलिस का गला दबाने की कोशिश भी की थी जिसके निशान हमें एलिस के गर्दन से मिले थे। इसके अतिरिक्त मर्डर वेपन यानी कि चाकू को निकालकर किसी ने उस चाकू के खून को मिटाने की भी कोशिश की थी और बेडशीट के नीचे दबा दिया था, यानी कि एलिस का मर्डर हुआ है। इधर इंस्पेक्टर शिन पूछती हैं लास्ट टाइम एलिस किसके साथ थी। कीरा बताती है एलिस 11 बजे तक मेरे साथ थी। ये बात सुन नवादा कहता है 11:30 बजे के करीब एलिस मेरे कमरे में आई थी ताकि वाइन की बोतल खुलवा सके और बोतल खुलवाने के बाद वो मेरे रूम से चली भी गई थी। नवादा का बयान सुन शिन कहते हैं हम वापस से इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे। ऐसा कहकर शिन अपनी टीम के साथ चले जाती हैं। तभी यहाँ मिस साकुरा आ जाती है। साकुरा को लग रहा था कि प्रॉपर्टी के चक्कर में मिस लॉरेन ने एलिस को मरवाया है, लेकिन मिस लॉरेन इस एलिगेशन से साफ मना करते हुए कहती हैं मेरे अलावा भी और लोग हैं जो अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए एलिस का मर्डर कर सकती हैं, जैसे कि नवादा और सासुके। सासुके अपना नाम सुनते हुए लॉरेन से कहता है तुम और नवादा सौतेले भाई बहन हो, तुम लोग नहीं होते तो शायद प्रॉपर्टी का इतना बंटवारा भी नहीं होता। सासुके की बात सुन मिस लॉरेन साकुरा से कहती है तुम्हें वैसे भी अब कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि एलिस तो मर चुकी है। लॉरेन की बात सुन साकुरा लॉरेन को मारने उसकी तरफ आती है, लेकिन नवादा इन्हें रोक लेता है। जिस बीच नवादा का ब्रोच नीचे गिर जाता है। तभी कीरा इन लोगों के इस बिहेवियर को देख मिस साकुरा को थप्पड़ मारकर उन्हें होश में लाती है और अपनी माँ लॉरेन को शांत करवाती है। इन दोनों की लड़ाई शांत होते ही मियुकी नवादा का ब्रोच नवादा को दे देती है। आगे थोड़ी देर बाद हम मिस्टर हैरी को देख पाती हैं। मिस्टर हैरी अपने असिस्टेंट हिरोमी से कॉल पर बात कर रहे थे। इनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि 1-2 दिन के अंदर हिरोमी मिस्टर हैरी को लेने यहाँ आने वाला है। आगे इस रूम में बाकी सारे मेंबर्स आते हैं। इनके आते ही मिस्टर हैरी सर विलियम की वसीयत बताते हैं। सर विलियम के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी के $12 बिलियन में से एलिस और सासुके को $4 बिलियन मिलेंगे। वहीं नवादा और लॉरेन को $2 बिलियन मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब एलिस मर चुकी है तो बंटवारे में थोड़े से चेंजेस आए हैं, जैसे कि सासुके को अब 4 की जगह $6 बिलियन मिलेगा। वहीं अब लॉरेन और नवादा के हिस्से में 2 की जगह 3 बिलियन आएंगे। वसीयत को सुन शिन कहता है एक लड़की के मर्डर से आप सभी को बहुत बड़ा फायदा हुआ, यानी कि मर्डरर कोई भी हो सकता है। आगे हम इंस्पेक्टर शिन और किम को मियुकी के कमरे में देख पाते हैं। इधर शिन मियुकी से उस डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता है जिसे एरिको द्वारा भेजा गया था और उसमें एरिको ने कल्प्रिट का नाम और उसमें एरिको के कल्प्रिट का नाम मेंशन था। लेटर के बारे में सुन मियुकी लेटर को ढूंढने का नाटक करते हुए कहती है लेटर यहाँ नहीं है, मतलब किलर उस लेटर को चुरा कर ले गया, यानी कि एलिस और एरिको इंसिडेंट दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे सुन शिन किम को इस मेंशन के हर एक रूम को चेक करने का ऑर्डर देता है। आगे हम जान पाते हैं कि एरिको के उस लेटर की चोरी होने की खबर भी फैमिली वालों को पता चल जाती है। इस खबर को सुन मिस साकुरा कहती है जरूर एरिको को भी तुम लोगों में से किसी ने प्रॉपर्टी के लिए मरवाया होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो शायद सर विलियम एरिको से शादी कर चुके होते और ये सारी प्रॉपर्टी एरिको की होती, ना कि तुम सब की। साकुरा की बात सुन मिस्टर हैरी कहते हैं सर विलियम और एरिको के बीच ऐसा कुछ नहीं था, इसके अलावा एरिको का बॉयफ्रेंड भी था। इसे सुन मिस लॉरेन कहती है मुझे तो नहीं लगता कि जीरो जिसे हम एरिको का बॉयफ्रेंड मान रहे हैं वो एरिको का बॉयफ्रेंड भी होगा, क्योंकि जीरो को हम में से किसी ने भी नहीं देखा था और उसकी जली हुई लाश मिलने के बाद ही सबको पता चला था कि जीरो एरिको का बॉयफ्रेंड है। साथ ही में एरिको नाम की वो लड़की बहुत ही बदसूरत थी, उससे कोई प्यार क्यों करेगा। इसे सुन मियुकी कहती है मर्डरर ने एरिको को मारा था क्योंकि एरिको को प्रॉपर्टी मिल सकती थी, लेकिन मर्डरर ने जीरो को क्यों मारा। ऐसा कहते हुए मियुकी अपने मन में कहती है जरूर किलर को जीरो की असलियत पता चल गई होगी। मियुकी के ऐसा कहते ही हमें एरिको का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में एरिको सर विलियम के साथ थी। सर विलियम एरिको को बताते हैं कि 20 साल पहले उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिंजो नाम की लेडी के साथ था और उस टाइम सिंजो प्रेग्नेंट हो गई थी। सिंजो की प्रेगनेंसी की खबर मुझे उसके एक लेटर के द्वारा मिली, लेकिन उस टाइम तक सिंजो का बच्चा पैदा हो चुका था और समाज के डर से सिंजो ने उस बच्चे को ऑर्फन में छोड़ दिया, यानी कि मेरा खुद का एक बेटा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस बच्चे को ढूंढ निकालो, क्योंकि मेरी खुद की कोई औलाद नहीं, मेरे बस छोटे भाई बहन हैं जो कि मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं। सर विलियम के इस ऑर्डर को मानकर एरिको उस बच्ची के तलाश में लग जाती है। ढूंढते हुए एरिको को पता चलता
है कि जीरो नाम का लड़का ही सर विलियम का बेटा है। यहाँ पर एरिको जीरो को सब बता देती है, लेकिन जीरो सर विलियम के पास जाने से मना कर देता है और एरिको से रिक्वेस्ट करता है कि सर विलियम को कभी भी जीरो के बारे में ना बताए। तो यहाँ जीरो की बात मानकर एरिको चली जाती है, जिसके बाद एक रात जीरो एरिको के घर आता है और एरिको से कहता है, मेरे फादर विलियम ने मेरी माँ के साथ गलत किया और उन्हें छोड़ दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारा रेप करके तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि मेरे फादर को पता चले कि गलत करने का अंजाम कैसा होता है। एरिको जीरो को बताती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो। इस बात को सुन जीरो, जिसे कि कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, उससे एरिको से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाती हैं। प्रेजेंट में मिस्टर हैरी मियूकी को बताते हैं कि पुलिस गार्डन में कोई क्लू ढूंढ रही है, जैसे कि किलर के बाल या फिर फुटप्रिंट्स। नेक्स्ट सीन में किम शिन को बताता है कि हमें गार्डन से 4 लोगों के बाल मिले हैं। आगे जब सारे फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं, तब इंस्पेक्टर किम आकर बताते हैं कि हमें एलिस के फिंगरप्रिंट मास्टर की और मियूकी के दरवाजे से मिले हैं। इसका मतलब शायद एलिस ने ही मियूकी के रूम से लेटर को चुराया होगा। इसे सुन मिस साकुरा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, एलिस लेटर को क्यों चुराएगी। किम आगे कहता है, ये तो हमें नहीं पता और अभी तक हमें वो लेटर भी एलिस के रूम से नहीं मिला है और शायद एलिस के मर्डरर ने ही एलिस को मारकर उस लेटर को चुरा लिया होगा। इसे सुन मियूकी कहती है, उस लेटर में एरिको ने कल्प्रिट का नाम मेंशन किया था और शायद एलिस का किलर भी सेम एरिको के केस का कल्प्रिट हो सकता है। इसे सुन सारे फैमिली मेंबर्स के बीच झगड़े होने लगते हैं और इन लोगों की बातों से हम समझ पाते हैं कि सारे ही मेंबर्स कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन सर विलियम की संपत्ति मिलने के बाद सबका कर्जा चुक जाएगा। फैमिली मेंबर की बात सुन मिस्टर हैरी कहती हैं, कल सर विलियम के फ्यूनरल के ही दिन एलिस का मर्डर हो गया था, लेकिन कोई भी एलिस के मर्डर को लेकर सीरियस नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे पर मर्डर होने का एलिगेशन लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जब सर विलियम हॉस्पिटल में थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब एलिस ही ऐसी लड़की थी जो उनसे मिलने हॉस्पिटल आया करती थी। इसके अलावा यहाँ मौजूद कोई भी इंसान कभी भी सर विलियम के लिए मुझे चिंता में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि आप सभी लोग पैसे के भूखे थे। इसीलिए एलिस के मर्डर का केस सॉल्व हो जाने के बाद मैं इस फैमिली को सर्व नहीं करूंगा। ऐसा कहकर मिस्टर हैरी यहाँ से निकल जाती हैं। आगे रात में डिनर के बाद जब मियूकी अपने रूम में अपना विग ठीक कर रही होती है, तभी मियूकी को याद आता है कि उसने जब चाकू को एलिस के शरीर से निकाला था, तब एलिस ने खून से एन या एम अक्षर बनाने की कोशिश की थी। ऐसा सोचते ही मियूकी के रूम में इंस्पेक्टर शिन और किम आ जाती हैं। यहाँ मियूकी कहती है, क्या आप एलिस के गार्डन में मिले फुटप्रिंट के सिलसिले में मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं? किम कहता है, आपको कैसे पता? मियूकी कहती है, मिस्टर हैरी ने मुझे इस बारे में दोपहर को बताया था। शिन कहता है, हमें जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उस हिसाब से देखा जाए तो किलर बहुत जल्दी में था और एलिस के गार्डन से भागते टाइम उसने बड़ी लंबी लंबी छलांग लगाई थी। इसका मतलब किलर कोई जवान इंसान हो सकता है। शिन आगे कहता है, मियूकी आप अमेरिका में पली बड़ी हैं, लेकिन फिर भी आप जापानीज स्टाइल में जमीन में इजीली बैठी हुई हैं। इसे सुन मियूकी थोड़ा घबरा जाती है। तभी शिन दोबारा कहता है, मैंने सुना है कि आप जापानीज टी बनाने में माहिर हो, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने इस कला को कहां से सीखा था? इधर मियूकी इसका जवाब नहीं दे पाती। तभी शिन कहती हैं, मैंने सुना था कि आपने इस कला को ओमो स्कूल में सीखा था। मियूकी कहती है, मैं इस कला में इतनी माहिर नहीं हूँ क्योंकि मुझे इसे सीखे बहुत साल हो गए हैं। तभी शिन कहता है, मैंने ओमो स्कूल में बनाई गई चाय को ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत बुरी बनी थी और चाय में फॉर्म भी नहीं आया था। जबकि ओमो स्कूल की खासियत ये है कि वो लोग चाय में बहुत ज्यादा फॉर्म बनाती हैं। इसे सुन मियूकी कहती है, मुझे भी फॉर्म को बनाने में टाइम लगा था, लेकिन आप जल्दी ही सीख जाएंगे। इतनी इन्वेस्टिगेशन करके शिन और किम यहाँ से चले जाती हैं। आगे हम मियूकी को मिस साकुरा के रूम में देख पाती हैं। यहाँ मियूकी मिस साकुरा को सिंपैथी देने आई थी। इधर मिस साकुरा बताती है कि मेरी बेटी एलिस को एक बार गिफ्ट में 2 पर्ल्स मिले थे। वो इन पर्ल्स को इयररिंग्स बनवाकर पहनना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो मारी गई। ऐसा कहकर मिस साकुरा रोने लगती है। इन पर्ल्स को देख मियूकी को याद आता है कि सेम ऐसे ही पर्ल्स मियूकी ने नवाडा के ब्रोच में देखे थे। मिस साकुरा से मिलने के बाद मियूकी नवाडा के पास जाती है और यहाँ मियूकी को समझ आता है कि एलिस और नवाडा दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उन पर्ल्स को नवाडा ने ही एलिस को दिया था।
अपने रूम में जाकर मियुकी हमें बताती है कि नवाडा और एलिस दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और जब एरिक को इंसिडेंट हुआ था तब एलिस ने नवाडा को भागते हुए देखा था, इसलिए एलिस को शक हुआ कि कहीं उस लेटर में नवाडा का नाम तो नहीं। इसी बात को जानने के लिए एलिस ने उस लेटर को चुरा लिया, लेकिन किलर ने एलिस को मार डाला और इस हिसाब से मर्डरर और कोई नहीं बल्कि नवाडा है। इसलिए एलिस ने नवाडा के नाम का पहला अक्षर जमीन में लिखा था। नेक्स्ट सीन में हम मियुकी को किचन में चाकू चुराते हुए देख पाती हैं, लेकिन चाकू चुराते टाइम कोबेयाशी किचन में आ जाती है। तभी इन दोनों को ताकेशी के चिल्लाने की आवाज आती है। असल में शिन और किम को ताकेशी के फिंगरप्रिंट्स एलिस के कमरे के गेट पर मिले थे। इसी के साथ साथ ताकेशी एलिस के गार्डन में भी गया था। इंस्पेक्टर की बात सुन सासुकी ताकेशी को सच्चाई बताने कहता है। ताकेशी कहता है, एलिस ने मुझे उसके और नवाडा के रिलेशन के बारे में बताया था और उस रात मैंने एलिस के रूम से जोर की आवाज सुनी थी। मुझे लगा कि एलिस के कमरे में नवाडा है, इसलिए मैंने एलिस के रूम के गेट को खोलकर झांकने की कोशिश की थी। नवाडा की बात सुन मियुकी को याद आता है कि जब मियुकी ने एलिस की लाश देखी थी तब शायद उसी के गिरने की आवाज ताकेशी को आई होगी और उस टाइम उसने नवाडा को नहीं बल्कि ताकेशी के पैर को देखा था। ताकेशी आगे कहता है, मुझे गेट से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अंदर भी गया और उस टाइम मुझे एलिस के रूम में कोई नहीं दिखा, जिसके बाद मैं गार्डन के रास्ते से एलिस के रूम से निकल गया। ताकेशी की बात सुन शिन को नवाडा पर शक होने लगता है, लेकिन ताकेशी बताता है कि एलिस के मर्डर वाली रात नवाडा अपने रूम से नहीं निकला था, क्योंकि मैंने नवाडा के रूम के बाहर एक पतला सा धागा उसके गेट से जोड़ दिया था और सुबह मैंने नवाडा के उठने से पहले उस धागे को चेक किया तो वो धागा वैसा ही था। इसका मतलब नवाडा किलर नहीं हो सकता। इन लोगों की बात सुन मियुकी अपने मन में सोचती है, आखिर नवाडा नहीं तो किलर कौन है। तभी किम आकर शिन को बताता है कि हमें एलिस के रूम से 4 लोगों के बाल के सैंपल्स मिले थे। पहला सैंपल एलिस का था, दूसरा सैंपल एलिस की मॉम मिस साकुरा का, तीसरा सैंपल केयरटेकर कोबेयाशी का जो कि शायद सफाई करते दौरान गिरा होगा। वहीं चौथे सैंपल की अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसे सुन नवाडा कहता है, शायद चौथा सैंपल किसी आउटसाइडर के होंगे या फिर हम लोगों से पहले जो लोग यहाँ ठहरे थे उनके होंगे। केयरटेकर कोबेयाशी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रूम के चप्पे चप्पे को मैं रोज साफ करती हूँ। इसे सुन सबको लगने लगता है कि किलर कोई आउटसाइडर है। तभी कीरा सबके लिए चाय बनाने जाती है। चाय से नवाडा को याद आता है कि मियुकी भी टी सेरेमनी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि मियुकी ने ओमो स्कूल से टी बनाने की कला सीखी थी। इसे सुन कीरा मियुकी से रिक्वेस्ट करती है कि मियुकी भी उसे टी बनाना सिखाए, लेकिन कीरा की मॉम कहती है, तुम उस कला को नहीं सीख पाओगी क्योंकि तुमने टी सेरेमनी के लिए पढ़ाई यूरे स्कूल से सीखी है, जहाँ पर टी के ऊपर ज्यादा फॉर्म बनाना सिखाया जाता है। वहीं मियुकी ने ओमो स्कूल से इस कला को सीखा था, जिसमें कि टी के फॉर्म को कम बनाना सिखाया जाता है। इसे सुन मियुकी को याद आता है कि शिन ने उस दिन मियुकी से टी के बारे में इसलिए पूछा था ताकि मियुकी को परख सके और शी चाय की बात से ही समझ गया था कि मियुकी कोई बहरूपिया है। रात को मियुकी को हम उसके रूम में देख पाते हैं। मियुकी को समझ आ गया था कि एलिस ने उस लेटर को नवाडा के लिए चुराया था, लेकिन नवाडा किलर नहीं था और जो भी असली कल्प्रिट था उसी ने एलिस को मारा है। एरिको के मर्डर के दौरान शायद नवाडा इनोची रूम के आसपास से इसलिए गुजरा होगा क्योंकि नवाडा वहां से पानी लेने के लिए गया था और उसी टाइम शायद एलिस ने नवाडा को देखा होगा। इतना कहते ही मियुकी को कुछ याद आता है और मियुकी किसी को कॉल करके गार्डन में मिलने बुलाती है। फिर रात को 2 बजे हम मियुकी को गार्डन में देख पाती हैं। यहाँ पर मियुकी से मिलने केयरटेकर कोबेयाशी आती है। कोबेयाशी के आते ही मियुकी कहती है, तुमने ही उस दिन आग लगाई थी और जीरो और एलिस को तुमने ही मारा है। एलिस ने अपने मरते टाइम एन नहीं बल्कि एम अक्षर बनाने की कोशिश की थी क्योंकि तुम्हारा पूरा नाम कोबेयाशी माहो है, यानी कि तुम ही किलर हो और मैं भी मियुकी नहीं हूँ बल्कि एरिको हूँ। बस मेरा चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के कारण मियुकी जैसा दिखता है। ऐसा कहते हुए मियुकी एरिको को स्टैब करके मार डालती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सबको कोबेयाशी की मौत के बारे में पता चल जाता है। तभी रूम में शिन को एक इंस्पेक्टर आकर कहता है, मिस्टर हैरी के असिस्टेंट उन्हें लेने आए हैं। शिन उस इंस्पेक्टर से असिस्टेंट को बाहर ही रखने का ऑर्डर देता है और सबको बताता है कि हमें जो चौथा हेयर सैंपल मिला था उसके आइडेंटिफिकेशन करते टाइम हमें एक बहुत अजीब बात पता चली कि वो बाल का सैंपल सिर्फ एक ही इकलौता सैंपल है, यानी कि उस एक बाल के अलावा इस पूरे मेंशन में उसके जैसा कोई और बाल हमें नहीं मिला। इस घर में हमें सबके बालों के कुछ सैंपल्स
मिले थे, लेकिन कोई भी उस चौथे सैंपल से मैच नहीं हुआ। तभी मैंने नोटिस किया कि चौथा सैंपल और मियोकी के बालों के सैंपल भी पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं है, यानी कि मेरे अंदाजे के हिसाब से मियोकी का वो बाल हो सकता है। ऐसा कहकर शिन मियोकी के बालों का सैंपल मांगता है। शिन की बात सुन सारे घर वाले बोलने लगते हैं, मियोकी किसी को क्यों मारेगी, उसको तो वैसे भी प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलने वाला था। शिन कहता है मियोकी एक बहरूपिया है, मियोकी को ये तक भी नहीं पता कि उसने ओमो स्कूल से टी सेरेमनी सीखी थी। साथ ही मिस होनामा के पड़ोसियों ने भी मिस होनामा को बहुत दिनों से नहीं देखा। शिन के ऐसा बोलते ही एक जोर का धमाका होता है, जिससे कि सब लोग कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मियोकी यहाँ से बाहर की ओर भाग जाती है और बाहर मियोकी को मिस्टर हैरी का असिस्टेंट हिरोमी मिलता है। तभी हमें रिवील होता है कि हिरोमी और कोई नहीं बल्कि जीरो है। यहाँ मियोकी हिरोमी यानी कि जीरो को बताती है कि मैं ही एरिको हूँ और मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। इसे सुन जीरो डर जाता है। मियोकी जीरो को गले लगाते हुए कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा नाम जीरो है, असल में तुम्हारा रियल नाम हिरोमी था। और जब मैं जीरो की तलाश में तुम्हारे पास आई थी तब असली वाले जीरो ने तुम्हें मुझसे बात करने भेजा था, क्योंकि असली जीरो अपने फादर से नहीं मिलना चाहता था और इसीलिए तुमने मुझसे जीरो बनकर बात की। तभी हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं। ये उस टाइम का फ्लैशबैक था जब एरिको आग में जल रही थी और इधर एरिको जीरो की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि इस जगह जीरो नहीं बल्कि कोई और था। प्रेजेंट में हिरोमी बताता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे केयर टेकर कोबेयाशी ने अप्रोच किया था, क्योंकि कोबेयाशी को भी जीरो के बारे में पता चल गया था। उस टाइम हम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी को जब्त करने का प्लान बनाया। उस प्लान के हिसाब से मुझे तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर इस मेंशन में मारना था। वहीं रही बात तुम्हारे प्यार की, मैंने तुम्हें प्यार में इसलिए फंसाया था ताकि तुम सर विलियम को मेरे बारे में खबर कर सको, और ऐसा हुआ भी। तुम्हारे मरने की खबर के बाद मुझे सर विलियम खुद मिलने आए थे और उस टाइम उन्होंने मुझे सारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया। हिरोमी के ऐसा कहते ही हम अंदर कमरे में देख पाते हैं कि सबको इस जगह पर असली वसीयत मिलती है जिसमें कि हिरोमी का नाम लिखा था, यानी कि सर विलियम अपनी सारी प्रॉपर्टी हिरोमी के नाम कर चुके थे। और जो बिल मिस्टर हैरी ने पहले पढ़ी थी वो एक नकली बिल थी जिसे कि हिरोमी ने ही बनाकर सर हैरी को दी थी। दूसरी तरफ हिरोमी बताता है, मैं तुम्हें हमेशा से नफरत करता था, तुम बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन प्रॉपर्टी की लालच में मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। इस बात को सुन मियोकी हिरोमी के सर पर अल्कोहल डाल देती है और लाइटर जलाते हुए कहती है, अब हम दोनों एक साथ मरेंगे। आगे दिखाया जाता है कि ये पूरा मेंशन जलकर राख हो जाता है और इस जगह सारे ही लोग मारे जाते हैं, जिसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों पर्सनली मुझे इस मूवी का क्लाइमेक्स थोड़ा सा पसंद नहीं आया, क्योंकि इस मूवी में लिटरली एंड में सभी मर जाते हैं और प्रॉपर्टी किसी को नहीं मिलती, बल्कि मूवी का मेन मोटिव ही प्रॉपर्टी को लेकर ही था। तो आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बीच में हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। आशा करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।